नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 फसलें बताने वाला हूं। अगर ये 10 फसलें किसान भाइयों जनवरी के पहले पहले अपने खेत में आप लगा देते हैं तो फरवरी मार्च में न सिर्फ आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा बल्कि मार्केट से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकेंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंतिम में हम इन फसलों को सर्दी से कैसे बचाएं, सही पोषण कैसे दें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले, इस विषय पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें उसमें सही खाद का प्रयोग करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी खाद के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये जापानी तकनीक की फर्टिलाइजर है और भारत में पहली बार जो है ये उपलब्ध है। ये जापानी तकनीक की फर्टिलाइजर है, इससे क्या विशेषताएं हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसका जो नाम है किसान भैया वो है जापान ऑर्गेनिक सुपर 385। जी हाँ, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और ये पैलेट फॉर्म में आती है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका जो प्रयोग है उसको आप हर तरह की फसलों पे कर सकते हैं, चाहे जो फसल है सब्जियों की है, फलों की है, बागवानी है, या फिर आप अनाज की खेती कर रहे हैं, दलहन है, तिलहन है, हर तरह की जो फसलें हैं उस पे जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसके क्या फायदे हैं, अगर इसका आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो जमाव जो है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसके अलावा पौधा जो है अच्छे तरीके से विकास करेगा और उसमें फूल भी जल्दी आएंगे, फल भी जल्दी आएंगे और उनकी जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। ये मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है जिससे कि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है और हमें फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही यह जो है किसान भाइयों मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में बनाए रखता है, जिससे कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो भी बना रहता है। पौधे को स्वस्थ तो रखता ही है, साथ ही जो है किसान भाइयों वो बीमारियों से लड़ने में भी जो है पौधे की मदद करता है और बीमारियों से उन्हें बचाता है। इसका जो प्रयोग है आप हर तरह की फसल पे कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के जानकारी ले सकते हैं और अपना जो ऑर्डर है उसको बुक करवा सकते हैं। जो हमारी पहली फसल है वो है तरबूज की खेती। जी हाँ, अगर आप किसान भाई जनवरी के पहले पहले अपने खेत में जो है तरबूज लगा देते हैं तो 60 से 75 दिन के अंदर अलग अलग जो वैरायटी है उनका उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसान भाई जनवरी के पहले पहले लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही जो है उत्पादन शुरू हो जाएगा। मार्च में अगर आप 15 मार्च के आसपास ही आपका उत्पादन निकलेगा ना तो उस समय मार्केट में काफी अच्छा रेट होता है, तो आपको अच्छा रेट देखने को मिलेगा। इसमें मुख्य समस्या किसान भाइयों क्या आने वाली है कि सर्दी में जो है हमें पौधे को कैसे बचाना है और उसको कैसे सही पोषण देना है ताकि जो पौधा है वो सर्दी में भी सर्वाइव कर सके, तभी हम उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। दूसरी बात आती है कि कौन सी वैरायटी का चुनाव किया जाए। तो देखिए, सर्दी से कैसे बचाएं इसको हम वीडियो के आखिर में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कौन सी वैरायटी लगाएं। देखिए, वैरायटी इस बात पर निर्भर करती है कि दो तरह के तरबूज होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये। हालांकि आजकल जैसे पीला तरबूज भी आ गया है या अन्य कलर के फिर तरबूज आ गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो दो तरबूज हैं, एक जिसमें धारियां होती हैं जो ये है, एक जिसमें धारी नहीं होती बिल्कुल हरा होता है ये। दो तरह के तरबूज होते हैं, मुख्यतः इनकी खेती की जाती है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। बहुत सारे किसान भाई ऐसा क्या करते हैं कि कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं उनको भी लगाते हैं, और कुछ किसान भाई हैं ऐसा करते हैं जो कि 4 से 5 किलो की ही होती हैं लेकिन वो जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो आप उनका चुनाव कर सकते हैं। उनमें से जो किस्म आपको लगे कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे रही है उस किस्म का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चेक कर सकते हैं। हमने आपके लिए जो है कुछ अच्छे बीज रिकमेंड किए हैं तो आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमें लगेंगी, कौन सी खाद देनी पड़ेगी, कौन सी स्प्रे करनी पड़ेगी और फसल कितने दिन में तैयार होगी। तो आपको जो है यहाँ पे शुरुआत में स्प्रे भी करना होगा, फंगीसाइड का भी स्प्रे जल्दी करना पड़ेगा और इसके अलावा जो है पीजीआर का भी स्प्रे करना पड़ेगा, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे। लगभग 70 दिन के आसपास जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और लगभग 1 महीने तक यहाँ पे आपका उत्पादन चलने वाला है। अगर मार्केट में अच्छा रेट मिला तो यहाँ प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपए लगा करके आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है और आपके एरिया में जो है वो रेट कैसा है। अगर आप अगेती लगाएंगे तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और थोड़ा सा स्प्रे ज्यादा करने पड़ेगा, केयर ज्यादा करनी पड़ेगी। जो हमारी दूसरी फसल है वो है खरबूजा की खेती। जी हाँ, अगर आप जनवरी के पहले पहले खरबूजा की बुआई कर देते हैं तो लगभग 80 से 90 दिन के अंदर जो है यहाँ पे आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर खरबूजा में एक समस्या ये भी आती है, अगर सर्दी में जो है फूल फलाने शुरू हो गए तो वो खराब भी हो जाते हैं।
तो उससे हमें बचाना होता है। इसके अलावा पाले का भी जो है असर इस पे पड़ता है। अगर उस समय थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो खरबूजा की खेती है वो इतनी आसान भी नहीं होने वाली है। अब बात आती है कि खरबूजा की खेती हमें कब करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, जैसे कुछ जगह पे है, महाराष्ट्र है, कुछ छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे जो है आप दिसंबर के महीने में बुआई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से या फिर एमपी के कुछ भाग से जहाँ पे कि दिसंबर के महीने में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ती है और जो तापमान है वो लगभग 10-12 डिग्री का रहता है और रात में वो 7-8 का हो जाता है, तो उस समय आप बुआई ना करें। उसका एक विकल्प हो सकता है कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पहले जो है पौधे को उगा लेते हैं पोल्ट्री में, उसके बाद सीधा प्लांटेशन करते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 10 से 15 जनवरी के आसपास बुआई करें। अब बात आती है कि अगर आप जनवरी के पहले पहले खरबूजा लगाना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अगेती खरबूजा लगा रहे हैं तो आपको स्प्रे ज़्यादा करने पड़ेंगे और फसल को सर्दी से कैसे बचाएं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कौन सी वैरायटी लें ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसी किस्म का चुनाव कीजिए जो कि पीला मोजे के प्रति जो है रोग प्रतिरोधी हो। इसके अलावा जब फूल और फल आ रहे हों उस समय हमें विशेष ख्याल रखना होता है। उसमें हम आगे बात करेंगे कौन सी एनपीके का स्प्रे करें, कौन सी जो है दवा का स्प्रे करें जिससे कि फूल भी टिके और हम अच्छा उत्पादन ले पाएं। तो खरबूजा की फसल आप लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उत्पादन खरबूजा काफी अच्छा होता है कि अगर कीट नियंत्रण सही से कर लेते हैं, रोग नियंत्रण कर लेते हैं, तब यहाँ पे जो है आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नए किसान हैं और खरबूजा खेती करना चाह रहे हैं तब आप लगभग फरवरी के महीने शुरू कीजिए, क्योंकि अगेती में करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, खीरा का जो उत्पादन है 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है और अगर आप अगेती खीरा लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फरवरी मार्च में किसान भाई लगा देते हैं उसमें क्या होता है कि बरसात भी आने वाली हो रही होती है। अगर बरसात जल्दी पड़ गई तो उसका रेट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। या फिर यह भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा किसान भाई जब वही सेम फसल लगा देते हैं तो देखते हैं कि मार्केट में जो है उसका रेट गिर जाता है। लेकिन अगर आप दिसंबर के अंतिम में लगा रहे हैं, जनवरी आने के पहले पहले, तब आप निश्चित रूप से लगा सकते हैं, आपको काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की तो 1 एकड़ में आपको लगभग 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जो फसल है उसमें आपने थ्रिप्स का कैसे नियंत्रण किया, पीला मोजे को कैसे नियंत्रित किया, क्योंकि कीट और बीमारियां में बहुत जल्दी आती हैं और जैसे ही आती हैं तो जो उत्पादन है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो अगर आप अच्छे से नियंत्रण कर पाते हैं तो यहाँ से आप 300 क्विंटल तक जो है 1 एकड़ में उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आपको अगेती लगा रहे हैं तो मार्केट निश्चित रूप से अच्छा मिल जाएगा, तब यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खरबूजा के लिए हम कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, तो कुछ अच्छी वैरायटी हमने रिकमेंड कर रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप उनका चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप जनवरी के पहले पहले अपने खेत में भिंडी लगा देते हैं तो 45 से 48 दिन में जो है तुलाई शुरू हो जाएगी और उस समय जो है किसान भी भिंडी मार्केट में कम हो रही होती है, क्योंकि जो अभी की लगी हुई भिंडी है बरसात की वो लगभग खत्म हो रही है या फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप लगा देते हैं दिसंबर के अंतिम हफ्ते में और आपके यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है तो इससे भी काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। भिंडी की खेती जो है तरबूज की खेती और खरबूजा की खेती के मुकाबले जो है थोड़ी सी आसान है, क्योंकि वहां पे आपको जो है अगर आप नए किसान हैं तो आप हो सकता है कि जब पौधा छोटा है तो बीमारियों को ना समझ पाए, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तो लागत भी कम लगती है। अगर आपका थोड़ा अनुभव भी कम है तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और यहाँ पे आपको निश्चित रूप से अच्छा रेट देखने को मिलेगा। भिंडी की फसल 6 से 8 महीने तक उत्पादन देगी। तो शुरू में अगर आपको अच्छा रेट मिल गया, बीच में थोड़ा सा कम हुआ, लास्ट में फिर सही से मिल गया, तो 1 एकड़ में आप लगभग 25 से 30 हजार रुपए लगा करके यहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपए काफी आसानी से कमा पाएंगे। और अगर आपको शुरुआत में रेट अच्छा मिल गया तो आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक यहाँ से कमा सकते हैं। भिंडी का बीज खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, हमने आपके लिए कुछ बीज रिकमेंड किए हैं, आप उनका चुनाव कर सकते हैं या फिर जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, अगर आप दिसंबर के महीने में जनवरी के पहले पहले जो है लौकी की बुआई कर देते हैं तो 50 से 55 दिन में आपका जो है उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल गया तो। लौकी इस समय अगर आप बिना मचान के भी खेती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आप इसमें जैसे आलू लगा रखे हैं, हमारे पीछे भी आप देख रहे हैं आलू की फसल लगी हुई है, तो अगर आप आलू लगाए हुए हैं या फिर कोई अन्य ऐसी फसल लगाए हुए हैं जिसकी हार्वेस्टिंग जो है बिना ट्रैक्टर के आप कर सकते हैं, तो वहां पे भी जो है लगा देते हैं मिश्रित खेती के तौर पे, तो आगे चल के वहां से भी उत्पादन शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी का अगर मैं बात करूं, इसका उदाहरण दूं, तो हमारे यहाँ जैसे भी यहाँ पे आलू लगा हुआ है तो आलू में कुछ लोग कद्दू लगा देते हैं, लौकी लगा देते हैं, जिससे कि जब लताएं फैल रही होती हैं तब आलू की खुदाई कर लेते हैं और बाद में लताएं फैल जाती हैं और जल्दी से उत्पादन शुरू हो जाता है। तो आप लौकी और कद्दू का भी जो है बुआई इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी फसल आप लगा रखी है, जैसे कि बहुत सारे किसानों को आपने देखा हुआ फूल गोभी में जो है धनिया लगा देते हैं या फिर मूली पालक इन तरह की जो सब्जियां लगा देते हैं, इससे खरपतवार भी नहीं उगते और थोड़ा सा आजाद जो है किसान भाइयों उत्पादन भी
अन्य सब्जियों का मिल जाता है, लागत भी कम हो जाती है और थोड़ा सा मुनाफा भी ज्यादा हो जाता है। अगली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। अगर आप जनवरी के पहले पहले अपने खेत में ग्वारफली की फसल लगा देते हैं तो बुआई के 50 से 55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसी हाइब्रिड किस्में हैं जो कि 40 दिन में भी फल देना शुरू कर देती हैं, तो आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। ग्वारफली में क्या है कि लागत भी कम है और यूरिया खाद एक बार डालना पड़ता है बुआई के बाद, और बुआई के पहले आप एनपीके यूरिया डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि 2 बार ही खाद डालनी पड़ेगी और समय समय फनफूदनाशक का स्प्रे, या फिर अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल देंगे। ज्यादा खाद नहीं डालनी पड़ती, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको भी बढ़ाती है और ग्वारफली का जो है रेट भी काफी अच्छा होता है। तो कम लागत में यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने कहा भिंडी की खेती में अगर आपके पास अनुभव कम है तो ग्वारफली और भिंडी की खेती कर सकते हैं आप, यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा बन सकता है। अगली फसल है वो है करेला की खेती। अगर आप जनवरी के पहले पहले अपने खेत में करेला की बुआई कर देते हैं तो 50 से 55 दिन में इसका भी उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके हमारे द्वारा रिकमेंड किए गए जो बीज हैं उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ, इस समय आप दिसंबर के महीने में हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो इस महीने आप लगा सकते हैं नर्सरी, और अगले महीने जनवरी में जो है रोपाई कर सकते हैं। 30 से 35 दिन में जो है मिर्च की नर्सरी भी तैयार हो जाती है, तो मिर्च से भी आपको इस समय काफी अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। हमारी आखिरी फसल है वो है लोबिया की खेती। जी हाँ, बहुत ही कम अनुभव में कम लागत में आप लोबिया की खेती कर सकते हैं। और लोबिया की जो फसल है किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इसको आसान उगाना है। इसके 2 से 3 फायदे मिलते हैं। पहली जो इसकी हरी फली है, जो बीन होती है, लॉन्ग बीन बोलते हैं, वो मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो मिल जाएगी। अगर आप 40 से 50 रुपए किलो का आपको रेट मिल जाएगा। अगर आप इस समय लगा देते हैं, फरवरी मार्च में लगाते हैं तो 20-30 रुपए किलो का ही रेट मिलता है। लेकिन इसके जो सूखे बीज हैं उनको भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। इसकी जो जड़ें हैं मिट्टी में जो है किसान भैया उर्वरक शक्ति को भी रोक के रखती हैं, तो ये जो फसल है आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। क्योंकि लोबिया का जो है मार्केट में रेट भी काफी अच्छा होता है। अगर आप सही से स्प्रे कर पाते हैं और सही से ख्याल रख पाते हैं तो आप इसका काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भैया अब बात आती है कि जो हम फसलें लगाने वाले हैं इनको सर्दी में उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ऐसी क्या चीजें करें जिससे कि जो हमारी फसल है उसका उत्पादन भी अच्छा हो और पौधा जो है विपरीत परिस्थिति में ज्यादा सर्दी में भी जो है वो ग्रो कर सके। तो उसके लिए किसान भी एक ही तरीका है, चाहे वो तरबूज हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे भिंडी हो, हमने जितनी तरह की फसलें बताई इनको जो है किसान भी शुरुआती अवस्था में जैसे ही 4 पत्तियां हो रही हो उसी समय किसान भैया को काम करना है। आपको लेना है ग्रीन वो का 30 से 40 ml लेना है इसको आपको, ये पीजीआर होता है, और उसके साथ में आपको लेना है एनपीके 19-19-19 30 से 40 ग्राम जो है प्रति पंप, इसको भी ले सकते हैं। और इसका जो है कि हाँ भैया आपको घोल करके इसका स्प्रे करना है जब फसल छोटी हो। इससे क्या होगा कि आप जो एनपीके है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, वो आपकी जो फसल है उसको शुरुआती पोषण देगा और पौधे को बढ़ाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों जो ग्रीन वोका है ये आपको जो पौधा है इसको स्वस्थ रखेगा और सर्दी में भी जो है पौधा आपको सर्वाइव कर पाएगा, तब जाकर के आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आपके एरिया में ज्यादा सर्दी पड़ती है तो आपकी जो फसल है उसको आप जो है किसान भाइयों क्रॉप कवर से जो है उसको कवर भी कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है तब आप सीधे खेत में ही बुआई कर सकते हैं। ये थी हमारी 10 फसलें। ये कैसी लगी आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसान भैया फर्टिलाइजर ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिखा जाए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक हो जाएगा। धन्यवाद।